हेलो। बोले सो निर्भय, महाराज की जय। बोले सो निर्भय। पीछे से आवाज नहीं आ रही है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। हाथ उठा के संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। अब आई जान। सुनने के लिए भी एकाग्रता चाहिए। जब तक आप लोग क्या कह रहा है वो ना सुने तो उसने कही हुई बातें सारी ऊपर से निकल जाती है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की प्यारी संगत, इस विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, हिंदी में बोलूं का चमारी में बोलूं? हिंदी में बोल रहे। इस विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मानवता का पुरस्कार करते संत शिरोमणि गुरु रविदास, संत कबीर, संत तुकाराम, संत चोखा मेड़ा, और जिन्होंने शिक्षा देकर इन समानता तक आप लोगों को पहुंचाए, ऐसे क्रांति सूर्य ज्योतिराव फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनके चरणों में नतमस्तक होकर मैं अपने दो शब्द आप तक पहुंचाना चाहता हूं। साथियों, यहां बहुत से मेरे बड़े भाई हैं, मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, मेरे पिता समान कुछ यहाँ मान्यवर हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरी माताजी हैं। गुरु रविदास जी को हमें जानना चाहिए। क्या हुआ? रविदास जी उत्तर भारत में उनका सारा साहित्य था। उनके प्रति जो उनकी मालूमात थी वो उत्तर भारत तक सीमित रही, पर उत्तर से दक्कन और गुजरात में आने में थोड़ा समय लग गया गुरुजी। हिंदी भाषा में होने की वजह से गुरु रविदास जी का ज्ञान महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में नहीं पहुंच पाया। तो उस ज्ञान को पहुंचाने का कार्य तुम जैसे, हम जैसे एक समाज के कार्यकर्ता का है। रविदास क्या चीज है? उन्हें संतों का संत, संत शिरोमणि क्यों कहा गया, यह हमने जानना चाहिए। संत यानी क्या, यह हमने समझ लेना चाहिए। संत या सूफी संत जिसे कहते हैं, जो समाज में भाईचारा निर्माण करता है, समाज में एकता का संदेश देता है, समाज में कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ये जो संदेश देने का काम करता है, समाज को एक साथ में बांधने का काम करता है, उसे संत कहा जाता है। और ये तो संतों के शिरोमणि थे। शिरोमणि मीन्स मुकुटमणि। सब संतों के माला में सबसे बड़ा मुकुटमणि, और वो थे संत रविदास। रविदास शक्ति, रविदास शक्ति। मित्रों, 1377 में हमारे गुरु महाराज ने जन्म लिया। उम्र के 12वें साल से वो सत्संग में जाने लगे, और गुरु महाराज को 8 भाषाओं का ज्ञान था। वो ऐसा समय था जिस समय संस्कृत भाषा लिखने का तो क्या, संस्कृत भाषा सुनने का भी हमें अधिकार नहीं था। ना लिखना है, ना पढ़ना है, ना सुनना है। यदि कोई पुराण सुनता है, कोई पोथी सुनता है, तो उसके कानों में लोहा, शीशा गर्म करके डाला जाता था। ऐसा समय था वो। और उस समय इस महामानव का जन्म हुआ, जिसने सारे सृष्टि को समानता का अधिकार देने का प्रण उठा लिया। और इस महामानव ने, क्योंकि हमने रविदास जी को सही जाना, तो हम उनके बारे में आदर व्यक्त कर पाएंगे। वरना रविदास जी की जयंती है, नाचो कूदो, बजाओ रे ढोल, बजाओ रे ताशे, बजाओ रे, नाचते गाजते मिरोनुक निकालते हैं, लेजिम खेलते खेलते आते हैं। यहाँ पर रविदास जी भूल जाते हैं, अपने घर पे जाके अपने सो जाते हैं। उसके बाद में दूसरे दिन से रविदास जी समझ में नहीं आते हैं। ये समझना चाहिए कि रविदास जी का कार्य क्या है।
रविदास जी हमें अपने दिमाग में क्यों बिठाना है? क्या हो रहा है? हमारे नौजवान, ये जो महापुरुष है, रविदास जी होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे, महात्मा ज्योतिराव फुले होंगे, पानी है क्या आधा बॉटल? इनको सर पे लेके घूमते हैं। अरे भाइयों, ये जो महामानव है, इनको सर पे लेके घूमना नहीं, इनको सर के अंदर लिया तो हम में बदलाव आएगा। इसलिए इन महामानव को सर के भीतर इस बुद्धि में बिठाना पड़ेगा, तो हम हमारी दरिद्री दूर कर सकेंगे। और इसलिए रविदास जी को जानना जरूरी है। 14वीं शताब्दी है। 14वीं शताब्दी में उस समय की सामाजिक व्यवस्था बड़ी बुरी थी, बड़े खस्ते हाल में थी। और उस समय समाज पे प्रतिहार करते हुए रविदास जी ने कहा कि रविदास जाति के कारणों, रविदास जाति के कारणों होत ना कोई नीच, नर को नीच करी डारी, ओछे कर्म को कीच। इंसान जात से ऊंचा या नीचा नहीं होता, तो उसके कर्म उसे ऊंचा या नीचा बनाता है। कितनी बड़ी बात है ये। रविदास आगे कहते हैं कि ब्राह्मण मत पूजो, ब्राह्मण मत पूजो जो होवे गुणहीन, ब्राह्मण मत पूजो जो होवे गुणहीन, पूजो चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन। जय। ब्राह्मण मत पूजो, ब्राह्मण का मतलब किसी जात से रविदास जी ताल्लुक नहीं रखते थे। ब्राह्मण मत मीन्स विद्यावान, जो पढ़ाई लिखाई में तरबेज है। तो ऐसा ब्राह्मण मत पूजो जो गुणहीन है, जिसके पास जो दुर्गुणी है, निर्गुणी है। पूजो चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन, यानी वो चंडाल वो पिछड़े जाति का हो सकता है, दलित हो सकता है, पर वो गुणवान है, तो उसके चरणों में अपना माथा टेको। ये रविदास जी कह गए हैं। रविदास जी ने तो हमारे समाज के लोगों ने किसी की गुलामी नहीं करना, इसके ऊपर भी कहा है कि पराधीनता पाप है, जान ले हुरे मीत, पराधीन को दीन क्या सभी समझे हीन। वही बाबा साहब ने कहा कि गुलामों को गुलामी की मालूमात करा दो तो वो बंड करेगा या वो क्रांति करेगा। वही रविदास जी ने 14वीं शताब्दी में कहा कि पराधीनता पाप है, गुलामी पाप है, नहीं करना हमें गुलामी। हम भी इंसान हैं, हमें भी इंसान की तरह हमारे साथ में बर्ताव होना चाहिए, ये रविदास जी ने कहा। और ये बहुत बड़ी बात है। आज हम एक साथ में रविदास जी और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती एक साथ मना रहे हैं। बड़ा ये दुग्ध शर्करा योग है कि एक साथ में ये दो महामानवों की जयंती हम यहाँ मना रहे हैं। रविदास जी ने जब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान लिखने का काम उनके हाथ में आया, उनको संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया, तो उन्होंने सर्वधर्म का, सर्वजाति का अभ्यास किया और देखा कि यहाँ तो रविदास जी ने एक दोहे में भारत की राज्य घटना लिख डाली। और वो दोहा आप सबको पता है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे। सम यानी सम, ऐसे सम नहीं, ऐसे सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। बाबा साहब ने जब अध्ययन किया तो बोले रविदास जी के एक दोहे में भारत की राज्य घटना लिखी हुई है। बाबा साहब ने रविदास जी को अपना गुरु माना और अपना अनटचेबिलिटी नाम का ग्रंथ रविदास जी को अर्पण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऊंचाई क्या थी हम जानते हैं। अगर उतने ऊंचाई वाला इंसान रविदास जी को गुरु बनाता है तो रविदास जी की ऊंचाई क्या होगी, ये हमने समझना चाहिए। और ये रविदास जी का ही हम पे आशीष है कि आज भी हमारा चमार कहीं चोरी करता हुआ नहीं दिखेगा। आज भी किसी रेलवे स्टेशन पर हमारा चमार भीख मांगते नहीं दिखेगा। आज भी हमारा चमार कहीं गलत काम करते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि वो स्वाभिमानी है। 2 रुपए की पॉलिश की डब्बी लेगा, 5 रुपए का ब्रश लेगा, 4 जूते पॉलिश करेगा, 100 रुपए कमाएगा, 50 घर में देगा, भले ही 50 इधर कहीं पोटली में डालेगा।
किंतु वो स्वाभिमानी है, भीख नहीं मांगेगा। और ये स्वाभिमान हमें गुरु रविदास जी ने दिया है। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने सारे जहां को स्वाभिमान सिखाया, ऊंची मान से जीना सिखाया। हम जानते हैं पहले राजाओं का जमाना था, पहले राजाओं का जमाना था। 350 राजा इस भारत भर में थे, 350 राज्य थे, छोटे छोटे। उसमें से 52 राजाओं ने इनके विद्वत्ता के माध्यम से, इनमें विद्वत्ता थी करके 52 भारत के 52 राजाओं ने अपना गुरु बनाया गुरु रविदास जी को। एक चमार बंदे को क्यों बनाया? क्योंकि वो ऊंचाई थी उनकी, और उस ऊंचाई के वजह से उन्होंने गुरु बनाया। और भारत के 52 राजाओं का गुरु मेरा बाप है। मुझे अभिमान है कि मैं रविदास जी का बेटा हूं। पहले राजा पेट से जन्म लेता था। राजा का बेटा राजा होता था, राजा का पोता राजा होता था। और मेरे भीमराव ने कलम चलाई, राजा पेट में से नहीं तो पेटी में से पैदा होने लग गया, सबको समानता का अधिकार देकर अमर रहे। तो ये है कलम की ताकत। इन्होंने रास्ता बताया, उस रास्ते पे बाबा साहब अंबेडकर चले, उनका रास्ता संविधान के माध्यम से लिख डाला और उस रास्ते से हमें समानता का अधिकार दिया। वरना एक जमाना था, मेरी दादा परदादी कहती थी कि हमारी शादी होती थी तो नई साड़ी ली जाती थी, 2 जगह कट मारा जाता था, उसे कट किया जाता था, फिर से उसे सिलवा कर वो पहने जाती थी, क्योंकि नई साड़ी तक पहनने का शूद्रों को अधिकार नहीं था। ये फैक्ट है। ये अधिकार किसने दिया, ये भी हमने समझ लेना चाहिए। आज मेरी माताएं बहनें बहुत प्रमाण में यहां पर है। मैं खास इनके लिए कहना चाहूंगा, मेरे किसी भी चमार भाई के घर में जाओ, मेरे घर में जाओ, किसी भी घर में जाओ, 5-25 देवताओं के फोटो रहते हैं। 2-5 तो देवता अवश्य मिलते हैं। मैं आपकी भावनाएं दुखाना नहीं चाहता हूं, आपके मन में कोई कलुषित प्रकार डालना नहीं चाहता हूं, पर कुछ बातें बताना चाहूंगा। 5000 साल 10,000 साल ईश्वर इस पृथ्वी पे है, ऐसा हम समझ लो। पर मेरी माता बहनें 5000 साल से 10,000 साल से सभी देवताओं की पूजा करते आए हैं माता जी, सभी 33 कोटि देवताओं की। पर ये 50 साल से पहले, 60-70 साल से पहले किसी देवता को आप पर तरस नहीं आया? ये भी मेरे बच्चे हैं, इनको भी पढ़ने का अधिकार चाहिए, इनको भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार चाहिए। किसी देवता को लगा नहीं, पर वो लगा किन देवताओं को? सावित्रीबाई फुले को लगा, महात्मा ज्योतिराव फुले को लगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगा, संत शिरोमणि रविदास को लगा कि ये भी मेरे बच्चे हैं, इनको भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए, इनको भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, इनको भी अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिलना चाहिए। और इन लोगों ने, ये महापुरुषों ने वो अधिकार तुम्हें दिया है। इसलिए भगवान है, भगवान भी अपने जगह पे रहने दो, पर इन भगवानों का भी फोटो अपने घर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, ये सच भगवान है जो सच्चा रास्ता दिखाता है। ये गुरु महाराज रात और दिन पूरे भारत भर, पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं। क्यों? तो रविदास जी आप तक पहुंचना चाहिए, आपके दिलों तक पहुंचना चाहिए, आपके बुद्धि में बैठना चाहिए, इसलिए वो रात और दिन घूमते रहते हैं। और उनके घूमने का फल उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि रविदास जी जब तक हमारे यहां नहीं बैठते तब तक हमारा विकास नहीं है। ये बिल्कुल गाढ़ मान लो अपने दिमाग में कि रविदास जी हमें दिल में बिठाना है और बाबा साहब हमारे बुद्धि में बिठाना है। और दूसरी बात, एक वचन लेकर जाऊंगा, मैं बहुत दूर से आया हूं, तुम्हारे देश से आया हूं।
तुम्हारे देश से आया हूँ। यहाँ मुझे पता है, यहाँ बुल्ढाना से है, यहाँ अकोला से है, यहाँ हिंगोली से है, यहाँ कुछ औरंगाबाद से है, परभनी से बहुत सारे यहाँ है, नांदेड़ से कुछ है। मैं भी उसी विभाग से आया हूँ और मैं एक वचन लेके जाऊंगा कि भले एक दिन में से एक समय का खाना हम नहीं खाएंगे, पर हमारे बच्चों को हम पढ़ाएंगे। हाथ ऊपर करो, कौन कौन पढ़ाएगा? वाह मेरी माताओं, क्योंकि पढ़ेगा तो ही आगे बढ़ेगा और हमें हमारी दरिद्री दूर करना है तो पढ़ाई के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। माओ, मेरी माताओं, मेरी बहनों, बच्चों को पढ़ाओ तो ही हमारा भाग सुधर सकता है, वरना वही कूड़ा कचरा ढूंढते जाना पड़ेगा सवेरे सवेरे। हमारे भाइयों को खीले मारना पड़ेगा और इन बच्चों का भी भाग वही होगा। तो इन्हें पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए। ये पढ़ेंगे तो तुम्हारा भाग उजड़ेगा और तुम भी राजाओं की तरह राज करोगी। और जीवन में प्लानिंग करो। प्लानिंग मीन्स मराठी में क्या कहते हैं, हिंदी में योजना बनाइए। योजना अपने जीवन में। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। शिवाजी महाराज ने योजना बनाई थी, एक प्लानिंग किया था कि मैं राजा बनूंगा। मेरा भाइयों जरा बैठने दो उनको। शिवाजी महाराज ने प्लानिंग की थी कि मैं जिस दिन मैं राजा बनूंगा तो मुझे रायगढ़ पे हाथी पे बैठ के मेरी पालकी निकालना पड़ेगी। अभी रायगढ़ पे हाथी जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो उन्होंने 15 साल पहले हाथी का छोटा बच्चा रायगढ़ पे लेकर गए। मेजर, छोटा बच्चा हाथी का, और उसे रायगढ़ के ऊपर बड़ा किया इतने से इतना, क्योंकि उन्हें पता था कि 10 साल के बाद में मुझे राजा बनना है। शिवाजी महाराज को पता था 10 साल के बाद में मैं राजा बनूंगा और हिंदवी स्वराज की स्थापना करूंगा। इसलिए वो 10 साल पहले से इतना सा बच्चा लेकर हाथी का रायगढ़ पर गए और 10 साल के बाद में राज्याभिषेक कर उसी हाथी के ऊपर अपनी पालकी निकालकर, मिरोनुक निकाल के घुमाया गया। तो ऐसी प्लानिंग हमें करना पड़ेगी। ये आज के छोटे छोटे बच्चे, इनको अच्छा पढ़ाएंगे, इनके पढ़ाई की प्लानिंग की तो कल हम राजा की तरह घूमेंगे, कॉलर ऊपर उठा के घूमेंगे। मेरी माताओं बहनों, अगर मेरी बात आपके दिल में इतनी सी भी जा रही है तो बच्चों को पढ़ाओ। वही सही श्रद्धांजलि और वही पुष्पांजलि हमारे गुरु महाराज को रहेंगी कि हमने आज शपथ लेना है कि हम हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। बोलो स्वनिर्भय, हाथ ऊपर करके संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की। क्या बात है। तो आज हमने शपथ ली है। हाथ ऊपर उठाइए, किसने किसने शपथ ली है बच्चों को पढ़ाने की? सभी ने ली है, बहुत बढ़िया। आज इस रविदास जयंती के माध्यम से हमने बच्चों को पढ़ाना है, आज से शुरुआत करना है। हम भूखे रहेंगे, हर्ज नहीं, एक बार न खाने से हम मरेंगे नहीं, पर बच्चों को किताब लेकर आइए, बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ेगा तो वो गोपाल बच्छिरे जैसा सूट बूट पहन के आगे बढ़ेगा ना, क्योंकि गोपाल बच्छिरे चमार का एक बच्चा है, कॉमन कुटुंब में का एक बच्चा है जिसने 11 डिग्रियां पढ़ा। जो बाबा साहब ने जो डिग्रियां पढ़ी थी ना, वो इस गोपाल बच्छिरे ने पढ़ी है, 11 डिग्रियां है करके। आज वो, उसकी हिम्मत है आपके सामने बात करने की। तो लोगों, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। माताओं, मेरी बहनों, मैं शायद हमें गुरु महाराज को भी बहुत अच्छी तरह सुनना है। जाते जाते इतना ही कहूंगा, संत रविदास जी का दोहा आपके सामने रखता हूं कि मन चंगा का ठोट में गंगा, कह गए रविदास।
मन चंगा का ठोट में गंगा कह गए रविदास। बोलो जय रविदास, बोलो जय रविदास, बोलो जय रविदास, बोलो जय रविदास। ऐसा चाहूं राज जहां पर मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज जहां पर मिले सबन को अन्न। छोट बड़े सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न, छोट बड़े सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। मन चंगा का ठोट में गंगा। जय रविदास, जय भीम।